गैंगस्टर्स हैं कि बाज आने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा में लगातार तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस से बेखौफ नजर आ रहे हैं। हरियाणा में शराब कारोबारियों के साथ साथ अब होटल कारोबारी भी गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। हरियाणा पुलिस को भी गैंगस्टर्स खुलेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन गैंगस्टर एनकाउंटर करने वाली पुलिस से ही बदला लेने की साजिश रच रहे हैं। उधर पुलिस भी इन गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए लिस्ट तैयार कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में सरकार और गैंगस्टर्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है? अगर ऐसा है तो फिर इस जंग में जीत किसकी होने वाली है? सवाल यह भी है कि गैंगस्टर्स सरकार को खुली चुनौती देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या गैंगस्टर्स की नजरों में हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस कमजोर है या फिर पुलिस सख्ती से काम नहीं कर पा रही है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात होगी और जानेंगे कि आखिर हरियाणा पुलिस को धमकी देने वाले कौन हैं और इनका मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं तो आपको अब डरना जरूरी होगा, क्योंकि प्रदेश में गैंगस्टर्स का ऐसा मकड़जाल फैल चुका है जिसकी काट पुलिस और सरकार भी फिलहाल ढूंढ नहीं पा रही है। पुलिस एक गैंग का पीछा करती है तो दूसरा गैंग आपराधिक वारदातों को अंजाम दे देता है। फिर जब दोनों गैंग पर कंट्रोल करने की योजना पुलिस के द्वारा बनाई जाती है तो कोई तीसरा गैंग प्रदेश में दहशत फैला देता है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बस यही सब देखने को मिल रहा है। पहले लॉरेंस और काला राणा गैंग ने दहशत फैलाई, फिर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग ने शराब कारोबारियों की हत्याएं करवाई और अब गैंगस्टर कौशल चौधरी का गैंग होटल कारोबारियों को धमका रहा है। कुरुक्षेत्र में कुछ हफ्ते पहले ही लॉरेंस और काला राणा गैंग ने शराब कारोबारी शांतनु की हत्या करवा दी थी। वहीं अब कौशल चौधरी गैंग से जुड़े बदमाशों ने एक होटल पर फायरिंग कर फिर से कुरुक्षेत्र को दहशत की आगोश में ढकेल दिया है। 26 जून की सुबह कुरुक्षेत्र के शाहबाद में NH-44 पर स्थित अमन होटल पर बुलेट सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने होटल की पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों पर गोलियां चलाई और फिर होटल के अंदर घुस गए। रिसेप्शन पर जब कोई नहीं मिला तो बदमाश फायरिंग कर वहां पर्ची छोड़कर चले गए। इस पर्ची में गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम और एक विदेशी नंबर लिखा हुआ था। पर्ची छोड़ने वाला ये पैटर्न पिछले कुछ महीनों से हरियाणा में खूब देखने को मिल रहा है। इसी पैटर्न पर रोहतक, चरखी दादरी, यमुनानगर जैसे कई जिलों में बदमाशों ने दहशत फैलाई है। हालांकि तब बदमाशों के निशाने पर शराब कारोबारी और शराब के ठेके थे, लेकिन इस बार एक होटल है। मतलब ये साफ संकेत है कि एक और लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर शराब कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाम पर होटल कारोबारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या अब शराब कारोबारियों के बाद होटल कारोबारी खतरे में है? खैर, सवाल बड़ा है तो पुलिस की ओर से जवाब मिलने में समय जरूर लग सकता है। ऐसे में तब तक हम आपको अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। सवाल ये था कि क्या प्रदेश में सरकार और गैंगस्टर्स के बीच कोई बड़ी जंग छिड़ चुकी है? इस सवाल का जवाब लगभग हाँ हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार और गैंगस्टर्स के बीच चेतावनी और धमकियां देने का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआत गैंगस्टर्स ने की, जिसे सरकार और पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। गैंगस्टर्स ने प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की तो सरकार ने गैंगस्टर्स को एक के बाद एक कर चेतावनी देना शुरू कर दिया। जब इससे भी काम नहीं चला तो हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। 23 जून की रात से पुलिस ने मिशन एनकाउंटर शुरू किया, जिसके तहत गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा STF ने 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश रोमिल बोहरा को ढेर कर दिया। साथ ही सोनीपत में भी कुछ एनकाउंटर देखने को मिले, लेकिन इस एनकाउंटर के एक दिन बाद ही बदमाशों ने हरियाणा पुलिस को धमकी देना शुरू कर दिया। जिस काला राणा गैंग से रोमिल बोहरा जुड़ा था, उसी गैंग के सरगना भानु राणा ने पुलिस को खुलेआम धमकी दे दी। भानु राणा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, हम निश्चित रूप से इस मुठभेड़ का बदला लेंगे और अपने भाई को न्याय दिलवाएंगे। हमारे रिवाज में मौत ही मौत का बदला है, चाहे हमें इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को मारना पड़े या फिर जिस किसी के बारे में हमें पता चलता है कि वो इसमें शामिल था, चाहे कोई भी हो,
उसका स्तर कुछ भी हो, हम उसे मार देंगे। चाहे हमें एक को मारना पड़े या 10 को, हम मारेंगे जरूर। गैंगस्टर्स की ये धमकी बताती है कि उनकी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है। साथ ही प्रदेश में एसटीएफ अब उन गैंगस्टर्स की लिस्ट भी तैयार कर रही है जो धमकियां दे रहे हैं और दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। एसटीएफ ने हरियाणा में सक्रिय करीब 12 गैंगस्टर्स की लिस्ट को तैयार कर लिया है। ये वही गैंगस्टर हैं जो शराब कारोबारियों को धमकाने का काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अब तक 20 से 22 शराब कारोबारियों को धमकियां मिल चुकी हैं और अब इन धमकियों के तार विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों को ये शक है कि इन धमकियों के पीछे जो गैंग सक्रिय हैं वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के शराब कारोबारियों को निशाना बना रखे हैं। ऐसे में एसटीएफ ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है और दहशत फैलाने वाले बदमाशों की लिस्ट बनाने के लिए कह दिया है। मतलब यही निकलता है कि पुलिस अपने स्तर पर इस मसले को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन इस गंभीरता का परिणाम अभी धरातल पर उतनी गंभीरता से दिखाई देता नहीं है। अगर पुलिस ने बदमाशों के नट शुरुआत में ही टाइट कर दिए होते और उनका कसूता इलाज कर दिया होता तो शायद आज इस तरह की नौबत नहीं आती। खैर, सरकारी काम है और हम सब जानते हैं कि सरकारी काम कितनी जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ मुद्दा प्रदेश की सुरक्षा और प्रदेश के लोगों की रक्षा का है। इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन से उम्मीद यही रहती है कि वो जनता को सुरक्षित महसूस करवाए ताकि प्रदेश में विकास पर अपराध का ग्रहण ना लग पाए। बढ़ता अपराध न सिर्फ प्रदेश के लोगों में डर पैदा करता है, बल्कि प्रदेश की छवि को धूमिल करता है और रोजगार में भी सबसे बड़ा अवरोधक बन जाता है। लिहाजा अपराध मुक्त हरियाणा के लिए अब कुछ ऐसा कदम उठाने की जरूरत है जिनसे जनता में ये संदेश जाए कि अब सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में नायब सैनी की सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है, या फिर ये समस्या बहुत बड़ी है जिसका इलाज करने में सरकार को थोड़ा समय लगेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।